तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली जो है 8.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो आज के इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन 4 से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले के क्लास में हमने जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक पढ़ रखा था। उसके बाद का क्वेश्चन जो आज हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो डेली नहीं आ पा रहा है, उसका कारण है कि थोड़ा सा लाइन का जो पता नहीं, लाइन जो है हमेशा आते रहता है जाते रहता है, तो उसके कारण जो हमें कुछ दिक्कत हो रहा है। तो जब लाइन आ रहा है, हम उस तरह से रिकॉर्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरा शॉर्ट वीडियो देखते ही होंगे कि हमने जो पूरा का पूरा सेटअप कर रखा है, ठीक है। सेटअप कर तो लिया है, लेकिन उस चीज के लिए हमें जो है लाइन की जरूरत होगी, लेकिन लाइन तो है नहीं। जब लाइन अगर आ जाएगा उस टाइम हम वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जो है जब टाइम हमारा होगा सुबह 9 बजे, तब हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम टाइम को बिना गवाए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे या किस तरह से बनेगा। तो लिखा हुआ है कि एबीसीडी एक समलंब है, ठीक है। एबीसीडी जो है एक समलंब है, जिसमें ए बी जो है समांतर है किसका, तो बीसी का, ठीक है। साथ ही बीडी एक विकर्ण और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती। तो दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। दिया हुआ में ABCD एक समलंब है, जिसमें AB समांतर DC, फिर E बराबर जो है AD एक मध्य बिंदु है, ठीक है। AD पर जो है E एक मध्य बिंदु है। AD हमारा है, ये जो है ये क्या है, E बिंदु है, ठीक है। और E से AB के समांतर रेखा खींची गई, जो BC को F पर काटती। BC को जो है F पर काटती है, दोनों को खींचने के बाद, ठीक है। तो फिर लिखा है सिद्ध करना क्या है, तो F भुजा BC का एक मध्य बिंदु। F भुजा BC का मध्य बिंदु यही ना दर्शाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे कि ADB से चलते, ADB, यहाँ देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ADB, ठीक है। तो हम लिख देते हैं प्रमाण। तो ADB में B से, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ E बराबर जो है एक मध्य, AD का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे लिख देते E बराबर जो है AD का जो है AD एक मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, और जो है EF जो है AB के समांतर है, ठीक है। EF जो है हमारा AB के समांतर होगा ना, AB के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है परिमेय को पढ़ रखा है, ठीक है। पहला वीडियो में हमने जो परिमेय के बारे में बताया, ठीक है। परिमेय के अनुसार, ठीक है, परिमेय के अनुसार मध्य परिमेय, मध्य बिंदु का परिमेय जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया, ठीक है। तो इस अनुसार हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, EF जो है हमारा AB के जो है समांतर होगा, ठीक है। तो हम जो है इस अनुसार कह सकते हैं यहाँ भी कि BC के मध्य में क्या है, BC को देखिए दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है कौन, तो F। तो हम लिख सकते हैं यहाँ F जो है किसका, तो BC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, ठीक है। इस अनुसार हम कह सकते हैं इस तरह से कि BC का ये मध्य बिंदु है। तो ऐसे देखिए मध्य बिंदु है ही, इसको हम और भी अगर आपको डिफाइन करके समझाएं तो हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, दोनों के बीच में है, तो हम कह सकते हैं VF जो है CF के बराबर हो, ठीक है। तो ये और बराबर को दर्शाएगा, तो लिख देंगे यहाँ हम VF के बराबर क्या, तो CF। तो यही हमें जो है प्रूव करना था, सिद्ध लिख देते ना, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमारा बन के रेडी हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटा के उसके बाद क्वेश्चन 5 को लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हमें दिया हुआ, क्वेश्चन 5 में दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु, ठीक है। E जो है AB का मध्य बिंदु और F जो है CD का मध्य बिंदु। E जो है हमारा कह रहे AB का मध्य बिंदु है ना, AB का मध्य बिंदु बीच में, फिर CD का जो है क्या है, तो F जो है वो मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF, रेखाखंड जो है AF और EC, रेखाखंड AF और EC
ई और सी विकर्ण बीडी को, बीडी का है, बीडी को जो है समत्रिबाहु करते हैं, मतलब 3 भागों में इसको बांटते हैं कि नहीं, वो हमें दर्शाना है। ठीक है, ये जो 3 भागों में बांटता है कि नहीं, वो हमें बताना है। तो देखिए जो हमें दिया हुआ था वो हमने ऊपर पे जैसे लिखा हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ई और एफ क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु ई और एफ। ठीक, फिर AF और EC है ना, विकर्ण BD को क्रमशः P और Q पर काटते। ठीक है, काट रहा है ना, वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो उसके बाद सीधे हमें करना है कि BD 3 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रमाण लेके हम बताते हैं। लिखेंगे यहाँ प्रमाण। तो देखिए इस अनुसार हम कह सकते हैं AB जो है CD का समांतर है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB समांतर क्या है, तो CD है ना। तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है कि ABCD जो है एक समांतर है ना, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, वो हमें दिया हो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि AB जो है CD का समांतर होगा। तो हम लिख देते हैं AB जो है समांतर होगा किसका, तो CD, तथा और जो हम क्या कह सकते हैं कि AD जो है BC का समांतर होगा। ठीक है, AD जो है समांतर होगा किसका, BC का। ठीक, उस अनुसार जब ये समांतर है, ये समांतर क्या, तो सभी ओर से जो है समान है, तो इस अकॉर्डिंग हमने जो है लिखा कि AB जो है CD के बराबर और जो है AD जो है BC के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, तो देखिए AB जो है CD कह रहा है ना, AB जो है CD कह रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि AB का मध्य बिंदु क्या है, तो E है। तो लिखते हैं यहाँ कि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा, तो E होगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये मध्य बिंदु है तो कह नहीं सकते कि AE और जो है BE, ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में हो रहा है, तो लिखेंगे AE बराबर जो है BE। ठीक, ये हो गया, इसको हम जो है, ठीक ये हो गया। उसके बाद देखिए अब हम कह सकते हैं कि जैसे CD को जो है F जो है समद्विभाजित करता है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD का मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या, तो F होगा, F होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम जैसे AB को जो है लिखे AE और BE, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि CF और DF बराबर, तो CF बराबर जो है DF। ठीक है, इस अनुसार जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम चलेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना ABD में, तो लिखते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD के अनुसार चलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, तो हम लिखेंगे E क्या है, तो मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिखेंगे E मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है। ठीक है, और जो है AF जो है BD को काटता है ना, लिखेंगे AF, AF जो है BD ना, BD, AF जो है BD को काटती है। ठीक है, AF जो है BD को काटती है। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लिख देंगे समान त्रिभुजों के आधार, समान त्रिभुजों के आधार पर, के आधार पर हम कह सकते हैं कि BP जो है, BP जो है किसके बराबर, तो PQ, PQ और जो है QD, DQ लिख देंगे। ठीक है, ये तीनों जब आपस में समान है, ठीक है, ये तीनों जो है उस अनुसार जो है जैसे हमने किया उस अनुसार जब ये समान है तो लिखेंगे हम क्या, क्योंकि हमें जो है BD की बात कर रहा था इसलिए हमने इस तरह से लिखा, तो हम लिख देंगे क्योंकि BD जो है 3 बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसलिए जो है BD को
तीन भागों में बांटता है, तीन भागों में बांटता है। ठीक है, यही हमें दर्शाना था। तो देखिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया है। तो लिखा हुआ है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है एक क्या तो चतुर्भुज बनाना। ठीक है, जैसे मानिए ये हमारा जो एक चतुर्भुज है, कह रहा है इनके जो है मध्य, ठीक है, मध्य बिंदु जितने भी सबके जो है मिलाने पर, सबको मिलाने पर क्या ये जो है मतलब मध्य बिंदु देखे क्या ये जो है आपस में बराबर होंगे। तो चलिए इसका नाम कुछ दे देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी, नाम दे दिए। ठीक है, और यहाँ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमने इस तरह से कर लिया। उस पर देख, तो यहाँ पे हम जो है हल में लिखेंगे जो हमने काम किया ना, जो हमने लिया खुद से, लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमने मान लिया। उसके बाद हम कहेंगे क्या, पी क्यू आर एस। ठीक है, लिखेंगे पी क्यू आर एस क्रमशः जो है ए बी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो हमने वहां पे किया उस तरह से हम लिख रहे हैं ना। तो देखिए त्रिभुज हम जो है ए बी सी से चलेंगे, ए बी सी विकर्ण को जब हमने मिला दिया वही लिखेंगे ए बी सी से चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी से चलेंगे तो हम कहेंगे क्या, पी क्यू जो है समांतर है किसका, तो ए बी का। यहाँ लिखेंगे हम जो है पी क्यू जो है समांतर है ए सी का ना। और हमने जो परिमेय में पढ़ा था कि जब ये समांतर होगा तो लिखेंगे पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। यहाँ हम लिख देते परिमेय के आधार पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम जो समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद ए डी सी से चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज ए डी सी से, ठीक है, ए डी सी से तो हम क्या कहेंगे, एस आर जो है समांतर होगा किसका, तो ए सी का। लिखेंगे एस आर जो है समांतर है ए सी, तथा यहाँ पे लिख देंगे क्या कि एस आर बराबर 1/2 ए सी। ये भी जो है किस अनुसार, तो प्रमेय जो है हमारा, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ रखने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ रखने पर, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि 1/2 जो है AC है, यहाँ भी 1/2 AC है। ये जो इसके बराबर है, इसी के बराबर आर एस आर है, तो हम नहीं कह सकते कि पी क्यू बराबर जो है एस आर। ठीक है, यहाँ भी देखिए AC दिया हुआ समांतर, तो इसके समांतर ये भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे क्या, पी क्यू जो है समांतर है किसका, तो एस आर का, तथा जो है यहाँ बराबर लिख देंगे क्या, तो पी क्यू बराबर क्या, तो एस आर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन जो 6 कह रहा था वो हमने रेडी कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन 7 को पढ़ते, क्या हमें दिया हुआ, क्वेश्चन 7 में दिया हुआ ए बी सी जो है एक त्रिभुज है जिसका कोण जो है सी समकोण है। हमने यही लेके यहाँ पे रखा, यहाँ जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है
और कर्ण जो है ए बी, कर्ण ए बी जो है के मध्य बिंदु एम से होकर जो है बीसी के समांतर जो है बीसी है ना, बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को, बीसी के जो है समांतर खींची गई एसी है ना, एसी जो है रेखा क्या तो डी पर प्रतिच्छेद करती है, डी पर जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो दर्शाइए कि पहला जो है डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा जो है एसी का मध्य बिंदु है। ये तो नॉर्मली सा क्वेश्चन है, हम तो ऐसे नॉर्मल भी दर्शा देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ है एमडी लंब है किस पे, तो एसी पे, एमडी जो है लंब है एसी पे, वो दर्शाना है। फिर दूसरा जो सी एम जो है सी एम, फिर क्या है तो एम ए बराबर है 1/2 ए बी, ठीक है। तो चलिए पहला जो दिया हुआ है ना, पहला डी भुजा को हमें जो है मध्य दिखाना है ना, तो हम लिख सकते हैं कि एम जो है ए बी पर, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम जो है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं कि डी एम जो है समांतर होंगे किसके, तो बीसी के, ठीक। डीएम जो है बीसी के जब समांतर, डीएम जो है बीसी के जब समांतर है, अतः डी एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु, ठीक है। ये हमारा जो पहला कह रहा था तो जो है आसान ही था। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में हमें क्या है कि एमडी जो है कह रहा है लंब है किसके, एसी पर, एमडी जो है एसी लंब दिखाना है। तो देखिए अभी तुरंत हमने पढ़ा कि डीएम जो है समांतर है किसका, तो बीसी का, और देखिए कोण सी पर भी 90 डिग्री और कोण डी पे भी 90 डिग्री, तो एक जैसा है। तो कोण सी के बराबर कोण डी लिख देंगे यहाँ क्या, तो संगत कोण, संगत कोण। उसके बाद देखिए तो इस अनुसार जो हम कह सकते हैं कि एम डी है ना, एम डी जो है एसी पे लंब, ठीक, लिख दीजिए एम डी जो है लंब है किस पे, तो एसी पे। तो यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद देखिए तीसरा सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी ना। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या, तो देखिए चलते हैं, यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, तो ए डी एम फिर सी डी एम, तो लिखिए ए डी एम और सी डी एम, सी डी एम, यहाँ त्रिभुज लिख देते हैं से। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर जो है क्या, तो डी सी, तो लिख दीजिए ए डी बराबर क्या, तो डी सी। हम कह सकते हैं क्या, डी जो है एसी का मध्य बिंदु, डी एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो और हम कह सकते हैं देखिए यहाँ जो है दोनों पे कितना, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी एम जो है बराबर है त्रिभुज सी डी एम, क्या तो समकोण, समकोण बना रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है दोनों, और दोनों में देखिए वेनिस्ट डीएम और डीएम है। तो हम लिख सकते हैं डीएम के बराबर डीएम जो है समान भुजा, समान भुजा। तो इन दोनों को हम सर्वांगसम कह सकते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी एम जो है सर्वांगसम किसका, तो त्रिभुज सी डी एम। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि सी एम बराबर जो है एम ए बाय सी पी सी टी। ये जो है क्या होगा, तो सकते हैं एस ए एस के अनुसार जो है ये आपस में समान, ठीक है। तो देखिए हमने क्या सी एम को बराबर लिखा किसके, एम ए के बराबर, और हम जो है एम ए को क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सी एम जो है बराबर किसका होगा कि 1/2, क्योंकि इसका दो हिस्सा में जो है हमें एक हिस्सा दिया हुआ है, ये इसी का नहीं हिस्सा है, तो हम इसको जो है आधा कर देंगे तो ये इसको सिद्ध कर सकता है। हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी, तो ये आधा भाग को सिद्ध करेगा ना, क्योंकि ये जो है दो बराबर हिस्सों में। यहाँ पे हम लिख देंगे कि सी एम जो है बराबर है किसके, तो 1/2 ए बी के, ठीक है, 1/2 ए बी के। तो देखिए यहाँ पे हम यही ना सिद्ध करने के लिए कह रहा था, सी एम के बराबर एम, सी ए के बराबर, सी एम के बराबर एम है, उसके बराबर जो है 1/2 ए बी, जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था वो हमारा यहाँ सिद्ध हो गया। इसको जो हम 1 मान लेते हैं, 1, और इसको जो हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1
समीकरण 1 और दोष क्या लिखेंगे? दोष, समीकरण 1 और दोष। तो देखिए यहाँ CM बराबर AM लिखा हुआ है, CM के बराबर सॉरी M में ना, M में, और उसी के बराबर देखिए 1/2 AB है। तो हमने ऐसे ही कह रहा था, ये हमने दर्शा दिया, तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। तो इस प्रश्नावली में हमें जो है टोटल 7 ही क्वेश्चन थे। इसको हम, इस प्रश्नावली को हमने जो है 2 खंडों में बांटा। ठीक है, तो पहला खंड में हमने जो है क्या, तो 1 से लेके 3 तक सॉल्व किया। इस खंड में जो है 4 से लेके 7 तक सॉल्व किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।